डीएनए मित्रों, हमारा अगला विश्लेषण पूरी दुनिया के लिए पैदा होने वाले नए खतरे को लेकर है। मित्रों, एक सवाल दुनिया भर में जोर पकड़ रहा है। क्या तुर्की के खलीफा ईरान के खलीफा के साथ कोई परमाणु खेल खेल रहे हैं? क्या तुर्की ईरान के यूरेनियम को अपने कब्जे में लेकर अपना परमाणु हथियार बनाने की फिराक में है? ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? और 21वीं सदी नई न्यूक्लियर रेस उसमें क्यों शुरू हो गई है? हम आगे विस्तार से इसका विश्लेषण करने वाले हैं। मित्रों, सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि ईरान और तुर्की में परमाणु वाले खेल की यह थ्योरी आई कहां से। विदेशी मीडिया के अनुसार ईरान और अमेरिका के बीच तुर्की में बैठक होने वाली है। खबर आ रही है यह मीटिंग इसी हफ्ते में हो जाएगी। मित्रों, यह बैठक ईरान और अमेरिका के बीच जारी टेंशन को कम करने के मकसद से रखी जा रही है और इसमें तुर्की मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। लेकिन एक दिलचस्प कहानी यह निकल कर आ रही है कि इसके पीछे तुर्की का एक स्वार्थ छिपा हुआ है, जिसे समझने के लिए आपको तुर्की का ऑफर जानना चाहिए। मित्रों, खबर है कि तुर्की इस बैठक में एक ऑफर रखने वाला है, जिसके मुताबिक तुर्की ईरान को यह ऑफर दे सकता है कि वो अपना 440 किलो संवर्धित यूरेनियम स्थायी रूप से तुर्की को सौंप दे और भविष्य के लिए सुरक्षा की गारंटी ले ले। मित्रों, यह प्रस्ताव अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन को तो कम कर सकता है, लेकिन सवाल तो यह भी खड़े होते हैं, क्या इस डील के तहत ईरान के 60% संवर्धित यूरेनियम को लेकर तुर्की खुद का परमाणु हथियार बनाने की प्लानिंग कर रहा है? मित्रों, यह थ्योरी सिर्फ विदेशी मीडिया की चर्चाओं पर आधारित नहीं है, क्योंकि तुर्की की परमाणु महत्वाकांक्षाएं भी बीते कुछ वक्त में चरम पर हैं। खलीफा एर्दोआन लंबे वक्त से परमाणु बम हासिल करने की होड़ में लगे हुए हैं। 2019 में तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयप एर्दोआन ने खुद कहा था कि कुछ देशों के पास परमाणु हथियार हैं, लेकिन वो हमें रखने से मना करते हैं, ये अस्वीकार्य है। 2024 में एर्दोआन के धर्मगुरु हायरेटिन करमन ने भी कहा था कि तुर्की को परमाणु हथियार हासिल करने चाहिए। जुलाई 2025 में तुर्की में एक सर्वे भी कराया गया था, जिसमें 71% लोगों ने परमाणु हथियार विकसित करने का समर्थन किया था। डीएनए मित्रों, तुर्की का ईरान को ऑफर और एर्दोआन की परमाणु बम बनाने की जिद से साफ पता चल रहा है कि तुर्की क्या खेल खेल रहा है। मित्रों, यहां एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर ईरान तुर्की को अपना यूरेनियम भंडार क्यों सौंपेगा? तो इसका जवाब है ईरान पर अमेरिकी हमले का बढ़ता प्रेशर। मित्रों, खामनेई ये अच्छी तरह जानते हैं कि ट्रंप उनका तख्ता पलट करना चाहते हैं। ऐसे में वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए तुर्की को यूरेनियम भंडार सौंप सकते हैं। यहां आपको जानना चाहिए, यह पहली बार नहीं होगा जब कोई देश किसी दूसरे देश को अपना यूरेनियम भंडार या परमाणु हथियार सौंप दे। आपको हम ऐसे समझौतों की पूरी लिस्ट दिखाने वाले हैं। 1991 में दक्षिण अफ्रीका ने वैश्विक दबाव में अपने 6 परमाणु हथियारों को डिसमेंटल कर IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को सौंप दिया था। मित्रों, इसको 2 साल बाद यानी 1993 में आज की तारीख के 2 कट्टर दुश्मन अमेरिका और रूस में भी एक यूरेनियम डील हुई थी। रूस ने 500 टन यूरेनियम अमेरिका को बेचा। 1994 में यूक्रेन, कजाकिस्तान, बेलारूस ने अपने परमाणु हथियार रूस को सौंपे थे। बदले में रूस ने इन देशों को सुरक्षा की गारंटी दी थी। मित्रों, कुछ इसी तरीके की डील तुर्की भी ईरान को ऑफर कर रहा है, यानी यूरेनियम के बदले सुरक्षा की गारंटी। लेकिन जिस तरह से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, उससे यह तय हो गया है कि इस तरीके की डील में कोई गारंटी नहीं होती है। हाँ, एक बात की गारंटी जरूर है, अगर ईरान के यूरेनियम हथियार तुर्की ने हासिल कर लिए तो दुनिया के लिए एक नया खतरा जरूर पैदा हो जाएगा। मित्रों, डीएनए में हमने आपको पहले ही बताया था कि दुनिया कैसे एक बार फिर न्यूक्लियर रेस की ओर बढ़ रही है और ईरान को तुर्की का यह ऑफर इसी रेस का नया हिस्सा है। इस न्यूक्लियर रेस में तुर्की अकेला नहीं है, बल्कि यूरोपीय देश भी कूद गए हैं। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा है कि वो परमाणु हथियार विकसित करने के लिए यूरोपीय संघ के सहयोगियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। ईरान के लिए आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति है। अगर तुर्की के ऑफर को मान लेता है तो ये सीधे सीधे अमेरिका और इजराइल को अटैक का बहाना देने के समान होगा, और अगर वो तुर्की का ऑफर ठुकरा देता है तो संकट के समय सहारा खोने का खतरा है।